नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा में हम प्रश्नावली 14.4 के प्रश्नों को करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ समझते हैं कि माध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध होता है। उस संबंध होता है वो होता है तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य। ये बात आप याद रखिएगा, इस पे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं या ये सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तीन माध्यक बराबर, ये तीन माध्यक है, इसको बहुलक कहते हैं और इसको हम ये माध्य है, तो तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य। इसको याद रखने का तरीका है कि अंग्रेजी में इसको मीडियन कहते हैं। तो देखिए मीडियन है दो, दो चार और दो छह अक्षर का है, तो छह अक्षर पहले रखेंगे हम, और इसका नाम होता है मोड, इसको मोड कहते हैं, और माध्य को हम लोग मीन कहते हैं। तो याद रखिए कि 6 अक्षर वाला है तो इसका आधा से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 माध्यक हो जाएगा। एम से था, यहाँ पर मोड है, इसको मोड को आप छोड़ दीजिएगा, बहुलक को छोड़ दीजिएगा, और प्लस जो है माध्य, इसको याद रखिए कि माध्य को 4 अक्षर का है तो इसको हम आधा करके 2 माध्य लिखेंगे। बहुलक भी 4 अक्षर का है, लेकिन आप याद रखना पड़ेगा कि बहुलक जो होता है उसमें कुछ लगता नहीं है, बहुलक बड़ा होता है, इसीलिए बहुलक को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज्यादा मात्रा में होता है। तो मीडियन में 3 से गुना करेंगे और माध्य में 2 से गुना करेंगे, और बहुलक और माध्य दो माध्य को जोड़ेंगे तो 3 माध्यक आ जाता है। यह फॉर्मूला याद रखिएगा। और हम इस पीछे चैप्टर में हम क्या पढ़े हैं, तो इसमें हम माध्य पढ़े थे, तो माध्य बराबर होता है प्रत्यक्ष माध्य। प्रत्यक्ष माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। फिर उसके बाद हम पढ़े थे कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य जो होगा वो होता है ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई। उसके बाद हम पढ़े पग विचलन, पग विचलन माध्य। तो ये पग विचलन माध्य होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई। अब इसके बाद में हम पढ़े हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और उसके बाद हम पढ़े थे माध्यक, इसको माध्यक या माध्यिका भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। इतना ही क्लास 10th में, इतना ही पग विचलन में यहाँ पर गुना H होगा, छूट गया था वहां पर। और यहां से इतना ही हम लोग 10th क्लास में हम पढ़े हैं, इतना ही विधि हम लोग पढ़ना था। पहले माध्य पढ़े थे, तो माध्य में 3 विधियां हैं, ये तीनों माध्य निकालने की विधियां हैं। तो तीनों को हम लोग पढ़ चुके हैं अलग अलग वीडियो में, बहुलक पढ़े हैं और माध्यक पढ़े हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग त्वरण ग्राफ निकालने का हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम माध्यक का ग्राफ निकालते हैं। प्रश्नावली 14.4 है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। दैनिक आय रुपया में है 100 से 120, तो इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, इसको हम लिखेंगे वर्ग अंतराल में। तो ये हमारा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से इसको हम 200। इसकी बारंबारता दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे बारंबारता, और इसका बारंबारता है 12, 14, 8, 6 और 10। इसका बोल रहा है कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। कम प्रकार के त्वरण के लिए हमको फिर से एक बार वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा, वर्ग लिखेंगे अब, और यहां पर हम संचयी बारंबारता लिखेंगे। ये हमारा है संचयी, ये हमारा है संचयी बारंबारता। तो इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 से कम कितना है, तो इसको लिखेंगे 120 से कम। तो 120 से कम यानी 100 और 120 के बीच में जो था वो 12 को है, तो 120 से कम कितना है, तो 12 नहीं होगा। अब हमें 140 से कम लेनी है, तो
140 से जब हम कम का काउंट करेंगे तो 140 और 120 के बीच में 14 है और 120 से 100 के बीच में 12 है। तो 140 के काउंट 140 से कम गिनती करने पर ये वाला भी पार्ट आ जाएगा और ये दोनों आ जाएगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12 और 14 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26। फिर से समझते हैं इसको। 120 से कम पूछा जाएगा जब 100 से 120 के बीच में अगर ये है 12 है, इसका मतलब हुआ कि 120 से कम हुआ कितना, 12 हो गया। अगर कोई पूछे कि 140 से कितना कम है, तो ये 14 जो है ये तो 140 से कम है ही है, साथ में ये भी तो 120 से कम है, इसका मतलब 140 से कम है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। उसी प्रकार से जब 160 से कम निकालेंगे हम, तो इस 26 में फिर इसको 8 को जोड़ देंगे। 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34। यानी कि 160 से कम में ऊपर वाला सब आ जाएगा। तो 14 12 12 14 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34। 180 से जब कम पूछा जाएगा तो इसमें हो जाएगा 6 और जोड़ देंगे, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40। और जब 200 से कम कहा जाएगा तो ये हो जाएगा 40 और 10 50। अब आपको क्या करनी है कि इसको बिंदु लेना है, 120 कॉमा ले लेना है 12, इसको ले लेना है 140 से 26, इसको ले लेना है 160 से 34 और इसको ले लेना है 180 से 40 और इसको ले लेना है 200 और 50। अब इनको हम ग्राफ पेपर पे हम इसको खींचने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। अब यहां से हम क्या करेंगे कि देखिए जो वैल्यू बड़ा होता है उसको इधर लिखेंगे हम और जो छोटा है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे यहाँ पर 120, फिर 140, 160, फिर 180, फिर 200 और नीचे लिख देंगे ये हमारा क्या हुआ है, तो ये वर्ग है हमारा। तो ये वर्ग अंतराल जो था ये हम लिख लेंगे वर्ग। इधर में हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में मान के चलिए कि यहां पर 10 होगा, ये हमारा 20 होगा, ये हमारा 30, 40, 50, ये 60। अब हमें 120 और 12 खोजना है। तो 120 10 से हल्का सा ऊपर होगा कोई पॉइंट, तो यहां पर हम ले लेते हैं, ये हमारा 120 से 12 हो गया। फिर 140 और 26 देखनी है, तो 140 और 26 ये 25 होगा बीचों बीच, 25 से हल्का सा ऊपर होगा, तो ये हम इसको हल्का सा ऊपर ले लेते हैं, 126 हमारा हो गया। ये 160 में 34, 160 और 34 जो होगा 30 और 40 के बीचों बीच आएगा 35, 35 से हल्का सा नीचे होगा, तो ये हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए ये। फिर उसके बाद में 180 से 40, 180 में हमको चारा है और 40 में चले जाना है, तो 180 में 40 ये हमारा ये हो जाएगा। और 200 में 50 है, तो 200 में हम सीधा ये आ जाएंगे 50 पे, ये हमारा हो जाएगा। अब इनको हम क्या करना है कि इस प्रकार से मिला देना है। ये सीधा रेखा नहीं बनेगा, यहां से इसको हमको तिरछा तिरछी कैसे भी बनेगा, इसको हमको मिला देना है। तो ये हो गया हमारा कम प्रकार का तोरण, कम प्रकार का तोरण। ये कम प्रकार का जो तोरण होता है वो ऊपर की ओर जाता है और जो अधिक प्रकार का तोरण होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये कम प्रकार का तोरण है, ऊपर की ओर जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। तो यहां पर दिया ही है 38 से कम, तो इसको लिख लेंगे हम 38 से कम और इसकी संख्या दी हुई है 0। 38 के बाद में है 40 से कम, फिर है 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम और 52 से कम। और इनकी बारंबारता जो दिया हुआ है वो है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। ये कम से कम वाला तो दिया ही है और ये हमारा बारंबारता भी जो है वो बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता है। ये हमारा जब कोई बारंबारता लगातार बढ़ती हुई जाती है तो उसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं। इसे बोला है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। तो माध्यक भार तो निकाल लिया जाएगा और कम प्रकार के जो तोरण होगा उसको हम लिखते हैं। यहां पर एक हम एक्सिस ड्रा करते हैं, यहाँ पर एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश।
अब यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंटों को लेकर के चलेंगे हम। 38 0 है, तो यहाँ पर हमको वर्ग अंतराल में बिठाना है इधर से, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मान के चलिए 38 लिख लेंगे सीधा। 38 के बाद फिर 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 40, ये 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया इधर की ओर। ऊपर में हम लिखते हैं संचयी बारंबारता, तो हमारा ये संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए ये जो माप है उसी को हमें लेना पड़ेगा, तो हम 3-3 के अंतराल पे ले लेते हैं, या 4 के अंतराल पे भी हम ले सकते हैं, तो 4 के अंतराल पे ले लेते हैं। ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठ 32, 4 नवा, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम, ये हो गया भाई, और ये 4 नवा 36, ये 32 और 36। अब यहाँ पर हमें ग्राफ खींचनी है, तो 38 में 0 था, तो यहाँ पे 38 में 0 इसी बिंदु पर रहेगा। फिर है 40 में 3 है, तो 40 में 3 जो है 4 से हल्का सा नीचे रहेगा, तो यहाँ पर होगा। 42 में 5 है, तो 42 में चले जाएंगे। 5 का मतलब है कि 4 से जस्ट हल्का सा ही ऊपर होगा, तो ये 5 हो जाएगा हमारा। 44 में 9 है, तो 44 में आएंगे, तो 44 में 9, 8 और यहाँ पर 9 जो होगा 8 से जस्ट हल्का सा ऊपर होगा, तो 44 में हल्का सा 8 से ऊपर चले जाएंगे हम। 46 में है 14 है, तो 46 में हम 14 चले जाएंगे, तो 12 और 16 के बीचों बीच आएगा 14, तो 48 में हम चले जाएंगे, यहाँ 46 में चले जाएंगे हम 14 पे, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर 48 में है 28 है, तो 48 में हमको 28 पे जाना है, तो 48 में 28 जो है यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ पर होना चाहिए। फिर है 50 में 32 है, तो 50 पे चले जाएंगे, और ये 32 पे चले जाएंगे, 50 में 32 यहाँ पर होगा। और फिर है 52 में 35, 52 में जो है वो 35 जो होगा 36 से हल्का सा नीचे होगा, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। ये हो गया से कम प्रकार का त्वरण हुआ। कम प्रकार के त्वरण में हमेशा ग्राफ ऊपर क्यों जाता है, और हमें माध्यक निकालने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वर्ग अंतराल में, तो ये वर्ग अंतराल, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बारंबारता। अब वर्ग अंतराल में जो 38 से कम है, तो इसको हम 0 से 38 ले लेते हैं, और इसमें संख्या कितनी है 0। अब 38 से 40 ले लेंगे, 38 से 40 में हमारा हो जाएगा ये संख्या 3, रिवर्स घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। फिर हो जाएगा 40 से 42 ले लेंगे, अब की बार 40 से 42, तो 42 में 5 में से 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2। फिर जो है 44, 42 से 44 के बीच में लेना होगा, तो 9 में से 5 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा 46 से 44, ये 44 से जो है 46 हो जाएगा, तो इस 14 में से 9 घटा देंगे, तो 5 रिवर्स घटाते जाना है, उल्टा घटाते जाना है, और ये हो जाएगा 46 से 48, ये हो जाएगा 48 से 50, और ये हो जाएगा 50 से 52। अब यहाँ से देखिए घटाएंगे इसको, 28 में से 14 जाएगा तो 14 बचेगा, 32 में से 28 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 35 में से 32 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर n बराबर सबको जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 14 28, 28 4 32 से 3 35। यही चीज यहाँ पर मिलना चाहिए। अब n/2 का मान जो होगा वो हो जाएगा 17.5, तो 17.5 से जो है अधिक, हमें संचयी बारंबारता में देखना होता है, तो 17.5 से जो अधिक होगा, 17.5 से अधिक सीधा यहाँ पे 28 पे है, तो इसको हम घेर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा f, और इस वर्ग से ऊपर वाले वर्ग को हम CF बोलते हैं। पिछली वीडियो में इसके बारे में हम पूरा डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास L जो होगा, पहले लिखेंगे कि 46 से 48 माध्यक वर्ग है, 46 से 48 माध्यक वर्ग है, क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता n/2 बराबर 17.5 से अधिक तथा सबसे निकट है, सबसे निकट है। अब L का जो मान होगा वो L का मान 46 हो जाता है, और H का जो मान होगा वो 48 में से 46 जाएगा, ये बचेगा हमारा 2 हो जाएगा। अब हमें माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस
n/2 माइनस सी एफ बटा में f इंटू एच। एल की जो वैल्यू है वो है 46 प्लस n/2 की वैल्यू है 17.5 माइनस सी एफ जो था इसके ऊपर वाला होता है तो यहाँ पर 14 और f का जो वैल्यू है ये हमारा f का वैल्यू है 14 गुना h का जो वैल्यू है वो है 2 से कट जाएगा 7 बार में। इसको आगे लिखेंगे हम 46 प्लस घटाएंगे तो 14 17 में से 14 जाएगा 3 बचेगा और 0.5 तो लगा ही है तो बटा में यहाँ पर हो जाएगा 7 से कटेगा 5 बार में 7 बचे 35 दशमलव 1 अंक पहले लग जाएगा तो 46 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46.5 इसका माध्यक हो गया। और ये हमारा ग्राफ संख्या 3 है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन दर्शाते हैं। यहाँ दिया है 50 से 55, 50 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 80, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। फिर इनको बारंबारता जो दिया है वो दिया हुआ है 2 8 12 8 12 24 38 और 16। अब हमें बोला गया है कि आप इस बंटन को अधिक प्रकार में बदलिए। अधिक वाला में बदलना है तो हम सीधे लिखेंगे 50 से अधिक। 50 से अधिक आप देखिएगा सब का सब आएगा, टोटल जोड़ देंगे हम तो 2 8 10 10 और 12 22 22 और 24 तो 24 और 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 और फिर 38 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14 फिर 4 हासिल 1 4 3 7 1 8 और फिर 16 जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया भी है कि 100 है तो इसके संचयी बारंबारता 100 हो गया। अब क्या करना है कि जब 50 से अधिक हो गया तो अब की बार हम 55 से अधिक लिखेंगे तो 55 से अधिक। अब इसमें क्या करना है कि 2 हट जाएगा, 100 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 98। अब उसके बाद में 55 से अधिक के बाद में हम लिखेंगे 60 से अधिक। तो 60 से अधिक वाला में इतना ही दूर आएगा, ये 8 और 2 दोनों घट जाएगा तो 8 और 2 घट जाएगा तो 10 घट गया 100 में से तो ये हो जाएगा 90, यानी कि 98 से आप 8 भी घटा सकते हैं। अब 60 के बाद जो है 65 से अधिक, तो 65 से अधिक हमारा यही 3 गो होगा तो चाहे तो आप जोड़ लीजिए 4 8 12 6 18 की 8 हासिल में 1 2 3 5 और 1 6 और 1 7। या तो आप ये काम कीजिए जोड़ लीजिए, नहीं तो 90 से 12 को घटा दीजिए तब भी ये आ जाएगा। जब 70 से अधिक बोला जाएगा तो या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या 78 में से 24 घटा दीजिए तो भी आ जाएगा। 8 6 14 की 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 और अगर इसमें से 24 घटाते तो भी यही आता। और उसके बाद में हो जाएगा 75 से अधिक, तो 75 से अधिक वाला में 54 में से आप 38 घटाइए तो सीधा सीधी 16 बचेगा, या 54 यहाँ 75 से अधिक देख रहे हैं सीधा सीधी 16 है। तो अब हमको इन्हीं को लेकर के एक ग्राफ खींचनी है। तो सबसे पहले हम एक्सिस खींच लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब हमें 50 ये जो 55 है वर्ग अंतराल यहाँ रखेंगे 50 55 60 65 70 75 80 85 90। संचयी बारंबारता को इस रूप में रखेंगे हम यहाँ पर। तो संचयी बारंबारता में हम 15 के ले लेते हैं पहाड़ में, तो 15 15 दूनी 30 15 तिया 45 15 चौका 60 15 पचे 75 15 छक्का 90 15 सत्ते 75 से और 15 आठी 20 से। ये इधर हम ले लिए हैं संचयी बारंबारता और इधर लिए हैं वर्ग अंतराल, ये वर्ग है इधर। अब हमें 50 और 100 को ढूंढना है। ये देखिए 50 है और 100 पे चले जाएंगे तो 100 जो होगा 105 के थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। 55 और 98 ढूंढना है तो 55 और 98 जो होगा इसके जस्ट हल्का सा ही नीचे होगा। 60 में 90 ढूंढना है तो 60 और 90 ये हो जाएगा हमारा 60 और ये 90 हो गया। फिर उसके बाद में है 65 और 78, तो 65 में जाएंगे तो 78 75 के जस्ट हल्का सा ऊपर होगा, ये 78। 70 में 50, तो 70 पे जाएंगे तो 50 पे जाएंगे तो 50 जो होगा 45 से जस्ट हल्का सा आगे होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और जब हम 75 पे जाएंगे तो 16, तो 75 में 16 15 के जस्ट यहाँ पर होगा। तो आप देख रहे हैं इसको मिला देना है इसी तरह से, ये तिरछा होता है सीधा नहीं मिलता है। तो ये इस प्रकार का ग्राफ है। जब भी अधिक प्रकार का ग्राफ खींचिएगा तो वो ग्राफ नीचे की ओर आएगा
और जब कम प्रकार का ग्राफ किया जाता है तो वो ऊपर किया जाता है। इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज 14.4 खत्म होता है और साथ में ये अध्याय भी 14 पूरा कंप्लीट होता है।